हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जी विज्ञान। सब्जी विज्ञान से संबंधित आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास है सब्जी विज्ञान की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आगरा, मोदीपुर, जयपुर या शिमला? तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी की अगेती किस्म में फूल बनने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस या 16 से 20 डिग्री सेल्सियस या 12 से 15 डिग्री सेल्सियस या 25 से 30 डिग्री सेल्सियस? तो फूल गोभी की अगेती किस्म में फूल बनने और विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में कैविटी स्पॉट बनने का कारण है? कैल्शियम की अधिकता, पोटेशियम की कमी या कैल्शियम की कमी, पोटेशियम की अधिकता या फास्फोरस की अधिकता, कैल्शियम की कमी या सल्फर कैल्शियम की अधिक शोषण के कारण? तो गाजर में कैविटी स्पॉट किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी और पोटाश की अधिकता के कारण गाजर में कैविटी स्पॉट रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगन की फसल से अधिक दिनों तक फल लेने पर या रेटून फसल लेने पर उसके फलों में हल्का कड़वापन किसके कारण आ जाता है? ग्लाइको एल्केलॉइड के कारण, बीटा एल्केलॉइड के कारण या क्लोरोप्लास्ट की अधिकता के कारण या कोई नहीं? तो बैंगन की फसल से अधिक दिनों तक फल लेने पर किसके कारण कड़वापन आ जाता है? बीटा एल्केलॉइड के कारण कड़वापन आ जाता है। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी किस्म पालक की नहीं है? इनमें से कौन सी किस्म पालक की नहीं है? पूसा ज्योति, पूसा पालक, पूसा चिकना, ऑल ग्रीन? तो इनमें से कौन सी किस्म पालक की नहीं है? पूसा चिकना पालक की नहीं है। ये किस्म किसकी है? तोरई की। तुरई की ये किस्म है। और पूसा ज्योति, पूसा पालक और ऑल ग्रीन पालक की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी की कौन सी अगेती किस्म नहीं है? इनमें से फूल गोभी की अगेती किस्म कौन सी नहीं है? पूसा दीपाली, पंत गोभी, पूसा हाइब्रिड या ऑल स्नोबॉल 1? तो फूल गोभी की इनमें से अगेती किस्म कौन सी नहीं है? ऑल स्नोबॉल फर्स्ट फूल गोभी की अगेती किस्म नहीं है। यह पिचेती किस्म है। कौन सी किस्म है ये? पिचेती, फूल गोभी की पिचेती किस्म है। और पूसा दीपाली, पंत गोभी और पूसा हाइब्रिड ये तीनों अगेती किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में लाइकोपीन का निर्माण सर्वाधिक होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पर या 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर या 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर या 30 से 35 डिग्री सेल्सियस? तो टमाटर में लाइकोपीन का निर्माण सर्वाधिक कितने डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक लाइकोपीन का निर्माण होता है। और लाइकोपीन का निर्माण कितने डिग्री सेल्सियस पर रुक जाता है? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर लाइकोपीन का निर्माण होना रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए पोटाश की कितनी मात्रा देनी चाहिए? 30 से 40 केजी या 60 से 70 केजी या 80 से 90 केजी या 90 से 100 केजी? तो प्याज की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए पोटाश की कितनी मात्रा देनी चाहिए? 60 से 70 केजी प्याज की खेती में अच्छा उत्पादन के लिए पोटाश की मात्रा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हेड रोग का कारण है? आलू में ब्लैक हेड रोग किसके कारण हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण, सोलेनिन की कमी के कारण या नाइट्रोजन की अधिकता के कारण या क्लोरीन की अधिकता के कारण? तो आलू में ब्लैक हेड रोग किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है। भंडारण में ऑक्सीजन की कमी होने से आलू में ब्लैक हेड रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों में प्रचुरता होती है, सब्जियों में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन, खनिज लवण की या विटामिन प्रोटीन की या प्रोटीन विटामिन की या प्रोटीन खनिज लवण की? तो सब्जियों में प्रचुर मात्रा किसकी पाई जाती है? विटामिन और खनिज लवण की सब्जियों में प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिवस निष्प्रभावी सब्जी फसल है। इनमें से दिवस निष्प्रभावी डे न्यूट्रल प्लांट सब्जी कौन सी है? आलू, गाजर, मूली या टमाटर। तो दिवस निष्प्रभावी सब्जी इनमें से कौन सी है? टमाटर। और आलू, गाजर और मूली कौन सी सब्जियां हैं? लॉन्ग डे प्लांट, LDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर में टमाटर की पौध लगाने के लिए नर्सरी में कितने क्षेत्रफल बीज चाहिए? 100 से 125 वर्ग मीटर या 125 से 150 वर्ग मीटर या 150 से 200 वर्ग मीटर या 200 से 250 वर्ग मीटर। तो 1 हेक्टेयर में टमाटर की पौध लगाने के लिए नर्सरी क्षेत्रफल कितने आवश्यकता होती है? टमाटर में 100 से 125 वर्ग मीटर नर्सरी की आवश्यकता होती है। और बैंगन में 125 से 150 बैंगन में नर्सरी की आवश्यकता होती है। और 150 से 200 मिर्च में आवश्यकता होती है। और 200 से 250 फूल गोभी में नर्सरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज की खेती के लिए पीएच मान वाली मृदा उपयुक्त होती है। प्याज की खेती के लिए कितना पीएच मान सर्वाधिक उपयुक्त होता है? 4.8 से 5.5 या 5.5 से 6.8 या 6.8 से 7.5 या 7.5 से 8.3। तो प्याज की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए मृदा का? 5.5 से 6.8 पीएच मान उपयुक्त होना चाहिए प्याज की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, केरोटीन या एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है और केरोटीन के कारण पीला रंग होता है। केरोटीन जेंथोफिल के कारण पीला रंग होता है। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में तीखापन होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में हरापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपीन, सोलेनिन, केरोटीन, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। तो आलू में हरापन ग्रीनिंग किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर फूल गोभी की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? 350 से 400 ग्राम, 400 से 500 ग्राम या 500 से 600 ग्राम या 600 से 700 ग्राम। तो 1 हेक्टेयर फूल गोभी की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? 500 से 600 ग्राम फूल बीज की आवश्यकता होती है फूल गोभी की बुआई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्टल रोग होता है। विप्टल रोग किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण या बोरोन की कमी के कारण या मोलिब्डेनम की कमी के कारण। तो विप्टल फूल गोभी में विप्टल रोग किसके कारण होता है? मोलिब्डेनम की कमी के कारण फूल गोभी में विप्टल रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड प्लॉट प्रणाली किस फसल के लिए बीज तैयार करने के लिए अपनाई गई थी? गन्ना, आलू, टमाटर या प्याज। तो सीड प्लॉट प्रणाली किस फसल के लिए बीज तैयार करने के लिए अपनाई गई थी? आलू के लिए अपनाई गई थी। डॉक्टर पुष्कर नाथ शर्मा के द्वारा अपनाई गई थी 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य में परागण किस प्रकार का होता है? मूल्य में परागण किस प्रकार का होता है? स्वपरागण, परपरागण, दोनों या बहुधा परपरागण। तो मूल्य में किस प्रकार का परागण पाया जाता है? मूल्य में स्वपरागण पाया जाता है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।